गोपीजनवल्लभा गिरवरधारी जय गोपीजनवल्लभा गिरवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीर वनचारी यमुनातीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीस गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशविस्य कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। मुखं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक नंबर 29। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रिभ्यम् अद्रितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्य अद्भुत ब्रह्मण मत्सरो मन्युरेव च। अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रिभ्याम् अर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्य अद्भुत ब्राह्मण मत्सरो मन्युरेव च। अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रिभ्याम् अर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्य अद्भुत ब्रह्मण मत्सरो मन्युरेव च। अभूतपूर्वः सहसा ब्राह्मण प्रत्यभूत ब्राह्मण मत्सर मन्युरेव च। अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रिभ्याम् अर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यद्भुत ब्राह्मण मत्सरो मन्युरेव च। अभूतपूर्व सहसा
शुद्धमर्लितात्मनः ब्राह्मण प्रति अद्भुत ब्राह्मण मत्सर्वमन्यरेव च। हरे कृष्ण। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्ण था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रोध तथा द्वेषपूर्ण होना निस्संदेह अभूतपूर्व था। राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे से बाहर होते हैं। इस प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कभी गुनाहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे, अतएव यह अभूतपूर्व घटना थी। जैसे कि भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी तरह भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। महाराज परीक्षित के इस आचरण की एक मात्र सफाई यही है कि भगवान द्वारा ऐसी पूर्व नियोजित था। यहाँ पर सुध गोस्वामी जी जो ऋषि मुनि हैं नैमिषारण्य में, उनको बता रहे हैं घटना कि हे ब्राह्मणजन, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेषपूर्ण अभूतपूर्ण था। मतलब ब्राह्मणगण जो राजा के अंदर द्वेष उत्पन्न हो गया, किसके प्रति? एक मुनि के प्रति, एक ब्राह्मण के प्रति, जिन्होंने उनका सत्कार नहीं किया जब उनके आश्रम पे गए। तो बोला ये अभूतपूर्ण था, क्योंकि ये घटना संभव नहीं है कि एक राजा के द्वारा, जो राजा परीक्षित महाराज के जैसा हो, जो साक्षात भगवत भक्त थे, जिनका रक्षा स्वयं भगवान नहीं किया था जब वो माता के गर्भ में थे, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा। और उस समय भी आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उस बालक अवस्था में भी जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो भगवान कृष्ण उसका रक्षा कर रहे थे, फिर भी वो बालक के अंदर सहन करने का शक्ति था। तो जब ब्रह्मास्त्र का जो तेज है, ब्रह्मास्त्र का जो गर्मी है, उसको अगर एक गर्भ में एक शिशु उसको सहन कर सकता है, तो अभी तो राजा की अवस्था में परिपक्व है, वो आराम से इस भूख को, प्यास को सहन कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा, ये आश्चर्यपूर्ण घटना था कि राजा को क्रोध आ गया और राजा को एक मुनि के प्रति ईर्ष्या हो गया, और राजा ने क्या किया, एक सांप को उसके गले में लपेट दिया। तो ये अभूतपूर्ण घटना है, ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि एक प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्राह्मण, मुनि, स्त्री, बालक और वृद्ध पुरुष ये दंड से बाहर है। इनको अगर कभी कभी इनके द्वारा ऐसा घटना दोष हो भी जाता है, तो ये इनको उस प्रकार से दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि दंड के दायरे से बाहर होते हैं। एक छोटा बच्चा मान लीजिए कुछ करके चला गया, 4 साल का बच्चा, उसको क्या दंड देंगे आप? बुद्धि नहीं है। ब्राह्मण बोलते, ब्राह्मण भी दंड के बाहर होता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए निरंतर तपस्या, उपदेश, ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, तो ब्राह्मण भी दंड से बाहर है। मुनि भी तपस्या में लगे रहते, मुनि भी दंड से बाहर है। स्त्री को भी कहा गया कि उनका जो बुद्धि है वो भी बालक के समान ही होता है, तो बहुत हद तक वो भी दंड से बाहर हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे एक राजा है जो साक्षात भागवत भक्त हैं, तो उनके द्वारा ऐसा घटना भी बहुत आश्चर्यजनक है कि ऐसा घटना घट जाए। और किसके प्रति ये घटना घट रहा है? एक मुनि, एक ब्राह्मण के प्रति। ये भी आश्चर्यजनक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये आश्चर्यजनक है, लेकिन इसमें केवल एक ही चीज़ संभव होता है। घटना क्यों घटा?
ये घटना घटने का एक ही कारण था कि भगवान का इच्छा है। एक साधारण व्यक्ति के लिए ठीक है कि एक साधारण व्यक्ति, अगर आप किसी के घर में गए, हम लोग किसी के घर में गए और आपको अगर स्वागत नहीं किया तो हमें क्रोध आ सकता है, दोबारा इसका घर नहीं आएंगे, है ना। या कुछ बोल के आ जाए कि हम मेरे को बुला लिया अपने घर में, मेरे को स्वागत नहीं किया, हम लोग बोल सकते हैं, या गुस्सा आ सकता है, या आ जाएंगे दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए संभव नहीं था कि उनको क्रोध आ जाए ब्राह्मण के प्रति। तो ये संभवता क्यों हो पा रहा? क्योंकि भगवान का ऐसा इच्छा था कि ऐसा घटना घटे। जिस प्रकार आगे के श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता, अर्जुन मोहित हो गया इसलिए भगवत गीता घट गया। अर्जुन का मोहित होना ऐसा नहीं कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। अर्जुन एक क्षत्रिय था, अर्जुन को पता था, लेकिन अर्जुन को भगवान ने भगवान का लीला है कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। और अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे अपने ही चचेरे भाई पे, अपने ही पितामह पर कैसे आक्रमण करूं, कैसे धनुष बाण छोड़ूं। बल्कि वो लोग अधर्म के तरफ थे, तो धर्म के तरफ अर्जुन था, लेकिन फिर भी अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं। क्यों? ताकि भगवत गीता घटे। भगवान का जो कहा जाता है कि एक वाणी का तरंग, साउंड वाइब्रेशन एक घटे और जिसके माध्यम से हम लोग को गीता का उपदेश मिल पाए। तो अर्जुन मोहग्रस्त होता है ताकि गीता मिल पाए। एक भगवान का, गीता को कहा गया कि ये भगवान के द्वारा एक गीत है, तो वो गाना, वो भगवत गीता हम लोग तक पहुंच पाए, इसलिए अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं। और यहाँ पे महाराज परीक्षित मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये भी भगवान का इच्छा है, क्योंकि महाराज परीक्षित अगर मोहग्रस्त नहीं होते तो कलयुग के जीव के लिए श्रीमद् भागवतम का आविर्भाव उदय ही नहीं होता। तो हम लोग इस जीवन में श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के ही पोते, है ना, अभिमन्यु का बेटा मतलब अर्जुन का पोता, तो दोनों ही देखा जाए, दोनों दादा और पोता, है ना, पितामह और पोते के कारण हम लोग के जीवन में क्या घट रहा है? श्रीमद् भागवतम का उदय और श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान का द्वारा वाणी है, ये दोनों का उदय हमारे जीवन में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से सुद गोस्वामी जी ब्राह्मणों को कहते हैं, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखा तथा प्यासा बना दिया था। अभूतपूर्व था। और अगर राजा के द्वारा ये ऐसा घटना मान ली घट भी जाता है तो बोलता वो घटना किस कंडीशन में घटा, वो समय कैसा था, परिस्थिति कैसा, राजा भूखा था और राजा प्यासा था। जब हम बहुत भूखे और प्यासे होंगे उस समय क्या होगा? आप किसी को बोलेंगे कृपया करके बोले पानी दो, है ना, हम तो ऐसे ही मांगेंगे कि जल्दी जल्दी पानी दो। तो हम लोग के अंदर वो धैर्य शक्ति खत्म हो जाता है। तो राजा उस धैर्य शक्ति से ही बाहर थे। तो अगर राजा के द्वारा भी ऐसा घटना मान लीजिए घटित हो जाता है कि राजा एक सर्प को मुनि के गले में लपेट देता है, वो भी क्यों लपेटता है? क्योंकि राजा को लगता है कि इस मुनि ने मुझे स्वागत नहीं किया, एक ठंडा बैठा हुआ है। तो देखिए निकलने के समय जब राजा उस भवन से, उस मुनि के कुटी से निकलते हैं, तो राजा को भी क्या दिखता है? देखिए भगवान का क्या योजनाएं हैं कि एक सांप दिख जाता है मरा हुआ, एक मृतक सर्प दिखता है। तो सर्प का गुण क्या है? सर्प भी ठंडा होता है ना। सर्प का गुण क्या है? सर्प भी ठंडा होता है। सर्प का खून भी एकदम ठंडा है, खून ही नहीं है, वो ठंड है सर्प। और मुनि का भी मुनि ने स्वागत कैसा किया? ठंडा हो के, मतलब कोई स्वागत नहीं किया। तो उन्होंने देखा ये बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, तो इनके गले में एक ठंडा सामान लपेट दो। देखिए कैसा भगवान ने ऐसा योजना बनाया, और यही सोचकर राजा ने लपेट दिया। और सही मायने में तो राजा का भी अगर देखा जाए, राजा का भी भूल नहीं है, क्योंकि अगर राजा जब उनके कुटी में गया तो राजा का स्वागत होना चाहिए। तो मुनि अपने ध्यान में है, तो मुनि का भी भूल नहीं, क्योंकि मुनि ध्यान में है, मुनि भगवान के चिंतन में है। लेकिन राजा का भी भूल नहीं, क्योंकि राजा उनके आश्रम में गया, उनका स्वागत नहीं हुआ। हाँ, राजा को भी ये मालूम है, हम अगर किसी मुनि या ब्राह्मण के आश्रम में जाए जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो भौतिक दृष्टि से असमर्थ है, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत सामर्थ्य है, लेकिन भौतिक दृष्टि से असमर्थ है कि राजा को एक बहुत सोने का सिंहासन पर बैठाया या कुछ और बहुत अच्छा भोजन पवाए। लेकिन इतना तो है कि उनके लिए एक कुश का आसन हो
मीठे शब्द हो और एक जल हो, इतना देना चाहिए। तो राजा को भी ये नहीं मिला। तो राजा के भी द्वारा एक सर्प को लपेटना ऐसा नहीं कि राजा ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, लेकिन कलयुग का प्रभाव, कलयुग प्रवेश कर चुका था। लेकिन महाराज परीक्षित का इतना सुंदर राजत्व था कि कली उसमें जगह नहीं बना पा रहे थे। क्योंकि कलयुग ने जब महाराज परीक्षित जब गौ माता और बैल को दंड दे रहे थे, पैर तोड़ रहे थे, तो महाराज परीक्षित ने उनको दंड दिया और उनको अपने राज्य से बाहर निष्कासित कर दिया। लेकिन उनका तो पूरा राज्य ही, पूरे सृष्टि, पूरा उस समय पूरे भूलोक में महाराज परीक्षित का ही राज्य था। तो महाराज परीक्षित उसको जब बोलते तुम राज्य से निकल जाओ, तो बोलते मैं कहाँ जाऊँ? तो बोलते 4 स्थान दिया महाराज परीक्षित ने रहने के, जाओ जहाँ पे लोग जुआ खेल रहे हो, जहाँ पे लोग नशा कर रहे हो, जहाँ पे लोग वैश्यालय में जा रहे हो, अवैध स्त्री पुरुष संग कर रहे हो, और जहाँ पे लोग मांसाहार कर रहे हो, जहाँ पे पशु हत्या हो रहा है, यहाँ जाओ। तो कलयुग ने फिर महाराज को प्रणाम करके बोला मुझे और एक जगह दे दो, क्योंकि चारों जगह आपके राज्य में नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ भी जाऊँगा तो हमेशा देखूँगा कि आप तीर और धनुष लेके मेरे सामने खड़े, मैं भयभीत रहूँगा। तो कलयुग महाराज परीक्षित से भयभीत है। तो कलयुग महाराज परीक्षित को तो स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनसे भयभीत है कलयुग। तो कलयुग बोलता है मुझे और एक जगह दे दो, और एक जगह। फिर महाराज परीक्षित, देखिए महाराज परीक्षित जैसा राजा जो कलयुग के प्रति भी दयाशील है। सोचिए, आप अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जो आप पे ही अत्याचार कर रहा है, समाज के लिए बुरा काम कर रहा है, उसके प्रति भी अगर आप दया रख रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण पे अत्याचार कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। जो कलयुग के प्रति भी दया रखते हैं कि कलयुग को 4 जगह दिया, इसके बाद भी कलयुग बोलता है 4 जगह आपके राज्य में नहीं है, मुझे और एक जगह दे दो। तो महाराज कहते जाओ, तुम्हें स्वर्ग में रहने का, मतलब सोने में रहने का जगह भी प्रदान कर दी है। इसके बाद भी कलयुग अपना राज्य तो फैला नहीं पाया, क्योंकि महाराज परीक्षित एक बुद्धिमान राजा थे, वो उनको राजऋषि भी कहा जाता। तो महाराज परीक्षित ने क्या किया, हाँ, इस कलयुग को मेरे राज्य में नहीं फैला देने के लिए क्या किया, उन जितने प्रजा थे उन प्रजा को, जितने अवैध सोना था सबके पास, सारे प्रजा से उन्होंने इकट्ठा कर लिया। और उनके राज्य का भी कहा गया, महाराज परीक्षित कहते हैं कि अगर हम लोग जो धन है उसको भगवान के सेवा में लगाते तो धन के अंदर कलयुग भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो हम लोग अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे तो हमारे पास भी जो धन है, संपत्ति है, पैसा है, इसको जब हम लोग भगवान का सेवा में लगाएंगे तो कलयुग हमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। और ये जो 4 जगह कलयुग को रहने दिया है, चारों जगह के माध्यम से कलयुग हमको आक्रमण नहीं कर पाएंगे। आज ये चारों पाप मनुष्य में देखा जा रहा है ना, चारों पाप, या तो शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। एक समय था कि हमारे देश में लोग चाय भी नहीं पीते थे, वो तो अंग्रेज आए और चाय पिलाना सिखा दिए फ्री में दे के। और अब लोग सुबह उठते बेड टी चाहिए, नहीं तो लोग को बेड टी नहीं चाहिए था हमारे यहाँ पे। हमारा जो संस्कृति था, जो चाय में भी कहीं ना कहीं हल्का सा नशा है, थोड़ा सा है, लेकिन उसको भी नशा में गिनती किया गया। तो आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नशा ले रहा है, नशा पान कर रहे हैं, चाय, बीड़ी, खैनी, सिगरेट, है ना, किसी के माध्यम से शराब, अवैध स्त्री पुरुष संग भी लोग का हो रहा है। लोग का विवाह नहीं हुआ, लोगों ने सब भोग लिया है। और शादी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि शादी से पहले सब मिल गया लोगों को, सारा सुख लोगों ने ले लिया, मतलब अवैध। कलयुग वहाँ पे भी है। मांसाहार, उनको लगता ही नहीं कि पाप है, लगता अरे ये तो जीव हमारे लिए बना है, इसको काटो और खाओ, इसको पाप नहीं समझते हैं। और जुआ, इसको भी लोग गेम समझते हैं। आज तो वीडियो गेम में आ गया, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, उनको लगता ही नहीं कि ये जुआ है। तो ये 4 प्रकार का जो पाप है हमको स्पर्श क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमारा जो धन है वो भगवान के सेवा में नहीं लग रहा है। तो महाराज परीक्षित ने क्या किया, अपना जो धन है भगवान का सेवा में लगा दिया। तो हम लोग भी जब अपना धन को भगवान का सेवा में लगाएंगे तो 4 पाप हमको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा धन भगवान का सेवा में नहीं लगा तो चारों पाप हमको घेरेगा और हम लोग कलयुग से ग्रस्त रहेंगे। और जिस प्रकार अभी ये जो बालक है, बालक क्या करते हैं, मुनि को, राजा को श्राप दे देते हैं, क्योंकि कलयुग के द्वारा स्पर्श हो गया। तो हम लोग तो ब्राह्मण के गुण में भी नहीं आता, हमको कलयुग बहुत आसानी से स्पर्श कर सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय।